हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट हमारा टॉपिक चालू है, फीफो मेथड। लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 10। तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दी है ताकि इस ईयर न्यू सेशन है तो भाई न्यू सेशन वाली प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो करो तो ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, फीफो मेथड जिस भी बच्चे को समझ में आ गया तो मैंने बताया था लेक्चर नंबर 9 से, मतलब प्रीवियस जो भी आपकी क्लास आई है वहाँ से आपके फीफो मेथड में जितने भी केस वाले टॉपिक हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो भाई हर एक बच्चा लेक्चर नंबर 9 से कंपलसरी वीडियो देख लो भाई, क्योंकि हर एक सब में कुछ ना कुछ केस, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन देखो आपका भाई, स्टॉक लेजर ये पता होना चाहिए। फीफो मेथड अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है तो फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट है, टेबल हर एक बच्चे को पता होगा, डेट है, रिसिप्ट है, इशू है एंड बैलेंस। रिसिप्ट वाले में परचेज की बात करते हैं भाई, इशू वाले में सेल्स की बात करते हैं एंड बैलेंस जो बचेगा वो लिख देते हैं। अब आज का टॉपिक है, आज का केस है भाई शॉर्टेज का, जो कि नीचे आपको दिख रहा है। तो शॉर्टेज हमेशा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोले तो लास्ट में दिया होगा, कुछ इसी पैटर्न में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा बेस्ट। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1 दिसंबर 2013, इसका मतलब ये ओपनिंग डिटेल ही होगा, क्योंकि ओपनिंग डिटेल बेसिकली ऊपर ही होता है। तो ओपनिंग डिटेल सबसे पहले अपना रिकॉर्ड किया जाएगा एंड फॉलोइंग परचेज एंड सेल्स की डिटेल अपने को नीचे दिया गया है। क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम हमेशा फाइंड आउट करते ही है। क्लियर है? अंडर फीफो मेथड परचेज की डिटेल सामने दिख रही है भाई, परचेज क्वांटिटी है, रेट दे के रखा है और नीचे सेल्स का डिटेल है। क्लियर है? ये आपका क्या है? सेल्स। कहाँ पे दिख रहा है? क्लियर देखो लिखा है, इशू क्वांटिटी अपने को दिखा है। तो परचेज को परचेज ही लिख के आता है या फिर रिसिप्ट लिख के आएगा, सेल्स को सेल लिख के आता है, अदरवाइज इशू लिख के आएगा। क्लियर? क्वांटिटी दिया है, क्योंकि वैसे भी सेल्स का रेट हम लोग लेते नहीं है, प्रॉफिट के केस में भी लिया जाएगा, अदरवाइज और कहीं नहीं लिया जाता है। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन। जब स्टॉक का वेरिफिकेशन किया गया है तो वहाँ पे रिवील्ड हुआ शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स ऑन 17 दिसंबर, मतलब 17 तारीख को भाई स्टॉक वेरिफिकेशन जब हुआ तो पता चला 25 यूनिट का शॉर्टेज अपने को दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जो डेट है वो डेट आप याद रखना, उस डेट पे आके आपको रुक जाना है, तो इस एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक बोले तो 1/12 का डेट है और ईयर देख लो जरा कौन सा भाई, 13। ये सीधा कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बैलेंस में चले जाओ। यूनिट कितना सामने आपको दिख रहा है? 1300 यूनिट्स। रेट कितना? 3.50। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1300 इंटू 3.5 किया 4550, ये आपका अमाउंट आ रहा है मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? 4550। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है वही होना चाहिए, बाकी का कॉन्सेप्ट अपना सेम ही चलने वाला है भाई, और कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए डेट के हिसाब से एंट्री पास करते हुए चलना। नेक्स्ट डेट मैच करो जरा, 2/4/18, 6/8/15, तो उसी हिसाब से मैच होगा आपका। पहला 2 तारीख का एंट्री, और एक एंट्री होने के बाद मैंने क्या बताया आपको भाई, लाइन ज़रूर ड्रॉ कर दिया करो। क्लियर है? चलिए फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट है। सेकेंड 2 तारीख की एंट्री हो जाएगी, परचेज है तो परचेज वाले कॉलम में आएगा। क्वांटिटी मैच कर लो जरा पे, वही 500 क्वांटिटी है, रेट सामने दे के रखा है 4, तो 4 5 20 बोले तो 2000। सेल्स का कॉलम हो जाएगा खाली अपना। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या करेंगे? पहले बैलेंस कॉपी कर लो, 1300 3.50 और ये कॉपी हो जाएगा भाई 4550, कंप्लीट कॉपी हो गया। क्लियर है? जो आपने न्यू परचेज किया जस्ट इसके नीचे कॉपी कर दो। 500 का रेट है, 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 2000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होगा। चलिए कंप्लीट होने के बाद मैंने बताया आपको लाइन ड्रॉ कर दिया करो आप लोग।
सेकेंड एंट्री हो गई, डेट मैच करते चलना। 2 तारीख के बाद एंट्री देखना, पहले सेल्स की तो नहीं आ रही है, सेल्स की एंट्री डेट मैच करते हैं। सेल्स का कौन सा है भाई 6 को, बट उससे पहले परचेस की एक और एंट्री सामने दिख रही, 4 तारीख की एंट्री पहले आ रही है ना भाई, तो वो एंट्री आप पहले रिकॉर्ड करो। कितना परचेज है सामने, यूनिट देख लो ज़रा कितना है भाई 2000। रेट कितना 5.50, 5.50 मल्टीप्लाई करते हैं 2000 इंटू 5.50 कितना आ रहा है 11,000। सेल्स का कॉलम खाली हो जाएगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही पैटर्न है भाई, जो ऊपर है पहले कॉपी पेस्ट करो आप इसको। 1300 3.50 का रेट है, 4550 एंड बैलेंस 500 रिकॉर्ड करो, 500 4 का रेट है 2000। सेम पहले थोड़ा सा टेबल करते हैं ऊपर, क्वेश्चन को लेते हैं नीचे। क्लियर, ये तो बैलेंस आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, जो न्यू परचेज है वो रिकॉर्ड कर लो अब जरा। 2000 5.50 एंड आगे आपका 11,000। एंट्री कंप्लीट हो गई है। एंट्री कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ कर दो। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। डेट इसके बाद देखते भाई, उसके बाद 18 का परचेज है, बट उससे पहले सेल्स अपने आ रहे। कौन सा 6 तारीख वाली, सेल्स के कॉलम में आ जाओ। सेल्स कितना है यूनिट देखो 2300, तो सेल्स का पैटर्न सेम वही चलेगा। पहले तो ये 1300 कंप्लीट सेल हो जाएगा। रेट क्या है 3.50, मल्टीप्लाई करके वही सेम आएगा 4550। टोटल सेल कितना करना है, सेल ध्यान रखना टोटल सेल मैच करते रहना। आप 2300 सेल करना था, सबसे पहले इस 1300 को आप साइड कर दो। उसके बाद सेकंड है 500, इस 500 को हटाओ। रेट क्या है भाई 4 का, मल्टीप्लाई किया 2000। क्लियर है, ध्यान से समझना हर एक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। क्लियर है, सेल था कितना 2300, तो सबसे पहले इस 1300 को हटा दिया, मतलब इसको सेल किया। देन बैलेंस 500 सेल हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट कितना हुआ 1800। अभी कितना चाहिए 500 यूनिट और चाहिए अपने को, तो ये 500 कहाँ से सेल होगा भाई 2000 में से। रेट क्या है 5.50, मल्टीप्लाई करते हैं 500 इंटू 5.50 किया 2750। 1300 सेल हो चुका है, 500 सेल हो चुका है, 2000 से 500 सेल हो गया, तो बैलेंस कितना बचा 1500। रेट है 5.50 का, मल्टीप्लाई कर लो 1500 इंटू 5.50 किया 8250। ये आपका बैलेंस बच रहा है, ये आपका बैलेंस है। तो ये तो अभी तक का आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स किया वहीं तक चल रहे हैं। जिस डे पे आपकी न्यू एंट्री आएगी वही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए 6 का हो गया। 6 के बाद डेट देखते रहो, परचेज आ रहा है कि सेल भाई 8 का फिर से सेल आया। सेल आया तो सेल्स के कॉलम में आ जाओ। कितने का सेल्स है डेट देख लो, एंड क्वांटिटी देखो 300, तो 300 यहाँ से सेल कर दो। रेट क्या है 5.50, 1500 है, इजिली 300 सेल हो सकता है। मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 5.50 किया 1650। 1500 में से 300 सेल होगा, तो बैलेंस कितना बचा 1200। रेट है 5.50 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 इंटू 5.50 किया 6600। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। एंट्री मैच करते रहना, डेट आपका क्लियर होना चाहिए और डेट के हिसाब से ही चलना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट डेट पे आते हैं। परचेज पहला सेल पहला, वो देखो सेल आपका 80, सॉरी परचेज 18 है, बट उससे पहले फिर से सेल आ रहा है 15, तो ये वाली एंट्री पहले फिर से हो जाएगी। सेल्स, तो सेल्स के कॉलम में जाओ, कितना 700 यूनिट्स अपने को दिख रहा है, तो 700 इजीली सेल हो जाएगा। रेट कौन सा है 5.50, क्योंकि क्वांटिटी अभी हमारे पास 1200 बची है, तो इजीली 700 उसमें से सेल हो जाएगा। तो 700 मल्टीप्लाई 5.50 किया 3850 आया।
क्लियर। 1200 में से 700 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा 500। रेट है 5.50 का, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 500 इंटू 5.50 किया 2750 ये आपका आ रहा है भाई अमाउंट, ये आया अमाउंट। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन टॉपिक आ रहा है जो केस बोल सकते हो आप। इसके बाद एक लास्ट एंट्री है, परचेज का डेट है 18, बट उससे पहले आपका स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ। कौन सी डेट को, डेट देख लो 17 को, इसका मतलब 17 की एंट्री आएगी। और ये आप कर लो भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इस डेट को इंपॉर्टेंट टिक कर लो क्योंकि यहीं पे कहानी स्टार्ट होगी और बहुत सिंपल वे में ख़त्म भी हो जाएगी। अब देखो ये ध्यान दो कि भाई कोई भी केस जब आपका बनता है या तो परचेज में एंट्री होगी या फिर सेल्स वाले बोले तो इशू वाले में एंट्री होगी। अब आप एक सिंपल बेसिक एग्जांपल आप लगा के रखो कि जब आपका स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ तो आपको पता चला कि 25,000 यूनिट्स अपने शॉर्टेज है, तो रिसिप्ट में लिखूँ कि सर इशू में लिखूँ। रिसिप्ट मतलब होता है भाई इंक्रीज होगा ना, बट यहाँ तो शॉर्टेज का केस है। सिंपल आंसर इसका है भाई शॉर्टेज मतलब हो गए कम हो गए, तो कम कैसे होंगे, परचेज करोगे तो भाई एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा ना, बढ़ने वाला है। शॉर्टेज का मतलब होता है इशू वाले कॉलम में जाएंगे आपके उतने कम होने वाले हैं। जो आपका स्टॉक था 500 नहीं है भाई 25 का शॉर्टेज मिल रहा है अपने को। जब शॉर्टेज मिला इसका मतलब है ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएगी सेल्स में। तो माइंड में रख लो जब भी शॉर्टेज की बात करेंगे तो हमेशा सेल्स में रिकॉर्ड होगा, बोले तो इशू वाले टेबल में रिकॉर्ड होगा। इसका सिंपल सा रीजन, बहुत सिंपल सी लॉजिक आप लगाओगे तो यही आंसर मिलेगा। जब अपने पास यूनिट्स शॉर्टेज में आएंगे इसका मतलब वो सेल्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल आंसर है भाई इशू में तो परचेज में तो आएगा नहीं, मीन्स रिसिप्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि उतना यूनिट्स हमारा शॉर्टेज मिला है, इसका मतलब वो सेल हुआ होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देना। कितने यूनिट्स की बात किया 25 यूनिट्स। रेट कहाँ से आएगा, सेम वही इशू वाला पैटर्न चलेगा, तो मतलब यही 5.50। अब सपोज दो स्टॉक होते तो कैसा चलता, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी वहां पे होगी उसी का रेट लिया जाता हो। मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5.50 किया 137.5। अब इसको आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा, इसी ध्यान रखना। तो 138, क्योंकि ध्यान रखना पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे जाएंगे, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखेंगे। 137.5 तो बोले तो राउंड फिगर करना है 138 कर देना है। 500 में से 25 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा भाई 475। 5 पॉइंट रेट क्या है 5.50, मल्टीप्लाई करेंगे 475 इंटू 5.50 किया तो कितना है 2612। राउंड फिगर ध्यान रखना दोनों जगह नहीं होगा, एक ही जगह होगा, ये भी याद रखना। आपने अगर यहाँ पे 0.5 बढ़ा है तो भाई ये 0.5 आपका कम हो जाएगा, दोनों जगह इंक्रीमेंट नहीं करना है आपको। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। क्या आंसर मिला, जब भी शॉर्टेज की बात होगी हमेशा सेल्स वाले में एंट्री कर देना है, मीन्स इशू वाले टेबल में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब लास्ट जो एंट्री है वो तो सिमिलर ही उसी पैटर्न में चलेगा। परचेज की एंट्री है, डेट है 18, तो परचेज वाले कॉलम में आएगा। क्वांटिटी दे के रखा है 400, रेट कितना दिया है 5, तो 4 5 20, 2000। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही पैटर्न है, पहले बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लो आप। क्लियर 2612। एंड नेक्स्ट आपने जो परचेस किया है 400 क्वांटिटी, रेट है 5 का तो हो जाएगा 2000। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर बोला था, हमें बता दो आप भी क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो इजीली आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन का काम हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन आप साइड कर दो। क्लियर, क्वेश्चन का काम खत्म, तो क्वेश्चन साइड करो और अपना आंसर लिखो। क्या आंसर, therefore the value of closing stock कितनी क्वांटिटी है। अब ध्यान रखना दो अलग अलग रेट वाला है तो दोनों प्लस हो जाएगा, 475 प्लस 400 कितना 875। अब ये कहाँ से आए इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। यूनिट्स
वैसे एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ जाएगा ये चीज़ आपने कहाँ से लिखा है, कि मतलब 875 आपका कहाँ से है, 475 प्लस 400। रेट अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों का रेट डिफरेंस है 5.505, तो रेट नहीं लिखना, सीधा अमाउंट लिखना, मतलब दोनों को प्लस करके। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 4612 आ रहा है। क्लियर है। और एक कंपलसरी काम आपको बताया गया जो कि ध्यान में रखना है कि भाई ये आपको हर एक एग्जाम्पल में करना ही है। क्या चीज़, टोटल। क्या सिखाया गया या बताया गया आपको, टोटल करना बताया गया है कि आपको हमेशा टोटल करना है। टोटल किसका करना है, रिसिप्ट वाले के, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करना है। चलिए रिसिप्ट का अमाउंट आपको दिख रहा है सामने, टोटल करते हैं। 2000 प्लस 11,000। चलिए आगे चलेंगे, लास्ट में 2000, 15,000 कितना आया भाई, 15। और ऐसे ही इश्यू वाले का अमाउंट का टोटल लेते हैं, ऐसे ही इसी पैटर्न में इश्यू वाले के टोटल लेंगे। चलिए इश्यू का कॉलम इधर है, अमाउंट आप यहाँ पे देखेंगे तो सीधा डेट 6 पे एंट्री आ रही है। चलिए लाइन से टोटल करते चलो, 4550 प्लस 2000 प्लस 2750 प्लस 1650 प्लस 3850 प्लस 138 प्लस, टोटल हो गया भाई 14,938। क्या रहे, 14,938। क्लियर है। देख लो आप ज़रा, ये काम हमेशा आपको करना है, ये माइंड में रख लो आप। एक तो ये आंसर दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, चाहे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पूछा है नहीं पूछा है तो भी कंपलसरी लिखना है। एंड दोनों का टोटल अमाउंट का कंपलसरी हर एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन पेपर में कर देना, तो ही आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। क्लियर है। दो केस अभी तक हमारे हो गए। पहला तो कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर में सिखा चुका हूँ आपको। आज हमने कर लिया कंप्लीट शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे रिटर्न एंड डैमेज वाले केस बचे हैं। मुझे लगता है यही लास्ट भी आपका 2 केस आपका और आएगा। उसके बाद टॉपिक आपका हो जाएगा फीफो मेथड में जितने भी केस आई थिंक बन सकते हैं वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, मीन्स हो जाएगा, करा नहीं दिया, हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।